हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी जो मार्केट का मूवमेंट अभी चल रहा है उससे आप जरूर बच गए होंगे, क्योंकि इसका इंडिकेशन मैंने आपको करीब करीब अगस्त और सितंबर में ही दे दिया था कि मार्केट एक बहुत ही बड़ा करेक्शन करने के लिए अपने आप को पोजीशन कर रहा है, और एक्जैक्टली वो 26,200 के आसपास जाके अपना टॉप बना के इस रेंज पे अपना टॉप बनाया और फिर उसने अपना डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया था। ठीक है, कुछ दिनों से मैं ऑफ था, देन डेफिनेटली आई एम बैक। मैंने अपना पोर्टफोलियो अगस्त सितंबर के आसपास ही बुक कर लिया था, जैसे कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में ही बता दिया था। ठीक है, और अभी जो मूवमेंट हो रहा है उसमें मुझे डेफिनेटली एक्साइटमेंट दिख रहा है लोगों से। एक्साइटमेंट इन द सेंस कि अभी लोग कुछ कुछ अपना एक स्टोरी लाइन यहाँ पे जनरेट करने का ट्राई कर रहे हैं। कौन सा स्टोरी लाइन, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी का वीडियोज इन फ्यूचर आएंगे तो उनके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस बारे में बात करते हैं कि अभी स्टोरी लाइन कौन सा डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो एक्चुअली हुआ क्या, ये पहला मूव उसने दिया, ठीक है, फिर उसने थोड़ा सा बाउंस लिया मार्केट में, अभी फिर से वो नीचे आ रहा है। ठीक है, अभी हो क्या रहा है कि यहाँ पे सबको लग रहा है कि ये डबल बॉटम बना है, ये फेक ब्रेकआउट था, अभी वो ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, जो कि इन द सेंस एक वे में सही है, चार्ट पे दिख यही रहा है, लेकिन अगर आप मुझे पूछे तो साइकोलॉजी वाइज ये स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बनेगा कभी भी। ठीक है, इसको यहाँ पे अगर आपको कंफर्टेबली बाय करने को मिल रहा है तो यानी कि ये बॉटम कभी नहीं हो सकता, और एक बार इसको नीचे मारना होगा तभी वो बॉटम बनेगा। क्योंकि अभी अगर आप न्यूज देखें तो न्यूज में मैक्सिमम लोग यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे बाय बन रहा है, यहाँ पे बाय बन रहा है। अगर सब लोग यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे बाय बन रहा है यानी कि ये बॉटम हो ही नहीं सकता। इसका बॉटम और एक बार बनेगा, वो जो कि नीचे आके इस रेंज के आसपास बनेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस रेंज के आसपास बनेगा। ठीक है, 22,800 से लेकर 22,800 से लेकर आपका 22,700, तो ये जो 100 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज के आसपास आपका एक्चुअल बॉटम बनेगा। क्योंकि साइकोलॉजी यहाँ पे अटैच हो ही नहीं पा रहा है। अगर ये एक्चुअल में बॉटम बन के ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट क्यों देगा, आप खुद ही सोचिए। अगर सब लोग वही सोच रहे हैं कि यहाँ पे बॉटम बन गया, फेक ब्रेकआउट था, ये ब्रेकडाउन था, तो फिर इसको तो बॉटम बना के ऊपर चल रहा है तो सब बैठ जाएंगे यहाँ पे, तो फिर लॉस करेगा कौन, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये तो गारंटी ये इसका बॉटम नहीं है, इसका और एक बार बॉटम लगना चाहिए और वो रेंज ये आएगा। ठीक है, अभी तो ये रेंज कैसे मिला, वैसे भी इलियट वेव का रीडिंग में करता हूँ तो ये फर्स्ट वेव इस तरह से आया, फिर सेकंड वेव, अभी थर्ड वेव डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड के फॉर्म में आ रहा है, जिसका जेड स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए स्ट्रक्चर वाइज भी। ठीक है, तो दोनों से कंफर्मेशन मिल रहा है, तो वो होने के बाद क्या आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, वो सबसे बड़ा प्रश्न है ना। तो अभी अगर आप देखिए तो ये जो नीचे की ओर मूवमेंट हो रहा है तो उसका इस पे इस रेंज पे खत्म होने के बाद मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि 80 to 90% लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे अप ट्रेंड के लिए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास एक स्टोरी लाइन भी है। स्टोरी लाइन क्या, ट्रम्प का कमबैक। ट्रम्प का कमबैक, ठीक है, ट्रम्प का कमबैक, ये स्टोरी लाइन उनके पास है कि एक बार आप ट्रम्प बैठ गए तब पूरा का पूरा इकोनॉमी वो चेंज कर देंगे, वो अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लेके आएंगे जिसकी वजह से मार्केट भी ऊपर की ओर जाएगा। यही क्राइटेरिया सभी के दिमाग में अभी घूम रहा है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो करेक्शन इसने शुरू किया है उसको करीब करीब 1 से 1.5 साल बिताना है, बिताना ही बिताना है 1 से 1.5 साल, क्योंकि उसके बाद उसको लंबा चलना है। लेकिन उससे पहले उसको 1 से 1.5 साल उसको बिताना ही बिताना है। अभी कितना, अक्टूबर से फरवरी आ गया, यानी कि आप पकड़ लीजिए 4-5 4 to 5 मंथ्स हुआ है। फरवरी के आसपास हम हैं तो 4 to 5 मंथ्स उसके पास हुआ है, लेकिन उसको 1 से 1.5 साल बिताना है। यानी कि अभी होगा क्या, अभी होगा ये कि ये जो नीचे का मूव अभी कंप्लीट होगा उसके बाद वो एक अच्छा खासा बाउंस लेगा। अच्छा खासा बाउंस इन द सेंस वो प्राइस वाइज भी हो सकता है, वो टाइम वाइज भी हो सकता है, यानी कि वो ज्यादा ऊपर खींच सकता है या फिर वो थोड़ा सा खींच के वहां पे रुक सकता है, बहुत लाइक 2 to 3 मंथ्स वो रुक जाएगा वहां पे, 2 to 3 मंथ्स वहां पे रुक जाएगा और फिर वो नीचे का खेल फिर से चालू चालू करेगा। ठीक है, तो उसका जो रेंज आएगा, अगर वो प्राइस वाइज आए तब उसका रेंज यहाँ तक आ सकता है, जो 24,800 का हाई बनाया है वहां तक वो जा सकता है, या 25,000 से 24,800 वाला रेंज वहां तक वो जा सकता है। ठीक है, अगर वो प्राइस वाइज आए, अगर टाइम वाइज आए तब वो पूरा फरवरी और मार्च ले लेगा और फिर भी ऊपर जाएगा वो। ठीक है, फिर भी ऊपर की ओर खींचेगा और फिर वो नीचे की ओर फिर से शुरू हो जाएगा, अपना ट्रेंड शुरू कर देगा वो। तो 1 से 1.5 साल तो ये करेक्शन अपना पूरा लेने ही लेने वाला है। लेकिन क्या आपको पोर्टफोलियो से बनाना है, इसके लिए आपको होना पड़ेगा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। यानी कि कुछ स्टॉक अभी ऐसे वैल्यूएशन पे है जो कि 40-50% ऑलरेडी डाउन है, कुछ स्टॉक ऐसे है जो 30-40% डाउन है। ठीक है, 30-40% डाउन है अपने हाई से। यानी कि अगर आपका स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली अच्छा है तब 30-40% करेक्शन में आप 50% अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे बना सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट। मार्केट चाहे कुछ भी करे, 30-40% अगर अच्छा स्टॉक डाउन है तब आप 50% उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे से अच्छा स्टॉक भी 50 to 60% नहीं गिर, 60% मैक्स वो गिरता है। ठीक है, उससे नीचे वो नहीं गिरेगा। अगर अच्छा अच्छा स्टॉक है तो वो 60% मैक्स टू मैक्स में बोल रहा हूँ, उतना तक गिर सकता है, उससे नीचे वो नहीं गिरेगा। तो 30 to 40% अगर गिर रहा है तो 50% आपका अलॉटमेंट वहाँ पे हो जाना चाहिए, और नेक्स्ट अगर आपको डिप मिले 20% का तो वहाँ पे आपका नेक्स्ट 50% का अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। क्योंकि मार्केट अभी ऐसा नहीं है कि आप इंडेक्स देख के आप स्टॉक बाय करेंगे। ठीक है, आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, इंडेक्स को छोड़ के इंडेक्स को देखना पड़ेगा इन द सेंस कि मार्केट का करेक्शन खत्म हुआ है कि नहीं। लेकिन अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही होना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक्स अभी बेस्ट बाइंग रेंज में है कुछ कुछ, और कुछ कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो और गिरेंगे नीचे। ठीक है, मेनली जिसमें पब्लिक अभी भी बैठे हुए हैं, इसका इंडिकेशन सबको पता है मैं किसके और दे रहा हूं। तो पब्लिक जहां पे ज्यादा बैठी है वो स्टॉक अभी फिर से गिरने वाला है। लेकिन कुछ कुछ स्टॉक मेनली फाइनेंस फाइनेंस के जो स्टॉक्स है वो सब बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशन पे है। ठीक है, इसका एक थीम है जो नेक्स्ट रन और बुल रन में चलेगा, उसका पूरा थीम मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो जो थीम आपको मैं बना के दूंगा उससे आपका फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और वो एक बार वीडियो आप देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज है यूट्यूब में, क्योंकि ऐसा कोई बताता नहीं है कि थीम आपको जनरेट करना कैसे है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।